नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट बेल को लेकर है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है, लेकिन इस बेल को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एससी का यह फैसला अब सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे आरोपी को बेल दिया है जिसने कमलेश तिवारी के हत्या की साजिश रची थी, जिसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। सवाल एससी के तर्कों को लेकर भी है। जो तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो कहीं से भी तर्क संगत नजर नहीं आता। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर एससी का फैसला। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। मुख्य साजिशकर्ता को दे दी बेल। एससी के फैसले पर उठ रहा सवाल। पूरा मामला हिंदू समाज पार्टी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या के एक साजिशकर्ता को जमानत दे दी है। अप्रैल 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सैयद आसिम अली को बेल देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वो न्यायिक हिरासत से बाहर आ जाएगा। कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी संगठन के नेता थे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अंगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इन दोनों ने कहा कि आरोपित पहले से ही 4.5 साल से जेल में है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया। बता दें कि सैयद आसिम अली पर हत्यारों के संपर्क में रहने और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आरोप भी है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे उत्तर प्रदेश के 1986 के गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला नहीं चलाया गया था। बता दें कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को लखनऊ से प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया था। अक्टूबर 2019 में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कमलेश तिवारी के दफ्तर में घुसकर उन्हें मार डाला था। उन पर गोलियां चलाई गई थी, साथ ही चाकू से भी कई वार किए गए थे। मोहम्मद मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवरुल हक ने 2016 में ही उनकी हत्या का फरमान जारी करते हुए इनाम देने की घोषणा भी की थी। मुस्लिम कट्टरपंथियों का मानना था कि कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता से दिन दहाड़े हुई हत्या बताते हुए कहा था कि यह कट्टर सांप्रदायिक घृणा का प्रदर्शन था। हाईकोर्ट ने माना था कि सैयद आसिम अली का भी इस घटना में किरदार है। हत्यारों से उसने घटना से तुरंत पहले कई बार बातें की। इसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं। हाईकोर्ट ने माना था कि सैयद आसिम अली पूरी साजिश में शामिल था। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव पर बड़ी बहस छिड़ गई थी। हाईकोर्ट ने लगाई थी लताड़, नहीं दी बेल। हैरानी की बात यह है कि जिस बेल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, उसी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ग्रांट कर दिया और किन आधारों पर किया, वो चौंकाने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक घृणा फैलाने, दिन दहाड़े हत्या व षड्यंत्र के आरोपी सैयद आसिम अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि यदि 1 साल में ट्रायल पूरा नहीं होता तो याची वापस हाईकोर्ट आ सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया था। बताते चले कि 2016 में सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। आरोप है कि मुफ्ती नईम काजमी व इमाम मौलाना अनवरुल हक ने अलग अलग फतवा जारी कर कहा था कि जो अपमानजनक टिप्पणी करने वाली की हत्या करेगा उसे 51 लाख व 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता के पति कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी एफआईआर 18 अक्टूबर 2019 को दर्ज कराई गई। मामले में 2 नामित व 2 अज्ञात पर हमला का आरोप लगाया गया। विवेचना के बाद 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रायल लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया था और अभी तक 35 गवाहों में से 7 गवाहों का परीक्षण किया गया है। अन्य 2 सह अभियुक्तों को हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष ने दलीलें दी थी कि याची 24 अक्टूबर 2019 से जेल में बंद है। 4 साल 5 माह बीत चुके हैं। इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि याची मुख्य आरोपी है। सांप्रदायिक घृणा फैलाना और दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करना गंभीर अपराध है, इसलिए याची जमानत पाने का हकदार नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और इसी कारण अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां उदयपुर के कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कमलेश तिवारी के हत्याकांड के आरोपियों को बेल दी जा रही है। 18 अक्टूबर 2019 की घटना लोग आज तक नहीं भूल पाए, जब दहशतगर्दों की स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले धार्मिक कट्टरपंथों ने हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ठीक उसी तरह मात्र नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर धर्मांध मुस्लिम युवकों ने उदयपुर में कन्हैया लाल का शरेआम तालिबानी अंदाज में गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस घटना ने न सिर्फ पुराने जख्म कुरेदे हैं, बल्कि कमलेश तिवारी के विधवा सहित स्वजन के करुण प्रश्नों को भी ओझ दिया है कि क्या कमलेश के परिवार को न्याय मिल सकता है। उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि यूं बढ़ती जा रही धार्मिक कट्टरता के बीच कमलेश का परिवार आज सुरक्षित है या नहीं। कमलेश की निशंस हत्या करने के मामले में 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें 5 को जमानत भी मिल चुकी है। हत्याकांड के 3 साल बाद भी कमलेश की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता तनवीर हाशमी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, आश्वासन के बाद भी कमलेश के बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली। कमलेश की पत्नी का आरोप है कि हत्यारोपियों की पैरवी पर करीब 6 माह पूर्व उनका केस इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। पहले लखनऊ में चल रहा था, अब उन्हें तारीख पर पैरवी के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है। अब उनके और परिवार के लिए भी खतरे की घंटी है। कमलेश तिवारी की तरह 3 साल बाद उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की दुकान में घुसे 2 मजहबी कट्टरपंथियों ने तालिबानी अंदाज में चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। 13 आरोपी जा चुके हैं जेल। पुलिस अब तक मामले में मुख्य हत्यारोपित अशफाक मोइनुद्दीन समेत 13 लोगों को जेल भेज चुकी है, जिसमें शूटर अशफाक मोइनुद्दीन, साजिशकर्ता शेख सलीम, राशिद पठान, फैजान, आसिम अली, मोहम्मद जाफर, सादिक व मददगार नावेद, मौलाना मुफ्ती कैफी, कामरान रईस, आसिफ और यूसुफ खान है। इसमें से 5 को जमानत मिल चुकी है और अब आसिम अली को भी बेल दी जा चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य हत्यारोपित अशफाक और मोइनुद्दीन की गिरफ्तारी गुजरात राजस्थान बॉर्डर से एटीएस ने की थी। फंडिंग वारदात में तनवीर हाशमी का भी नाम आया था। तनवीर हाशमी ने हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। जानकारी के मुताबिक तनवीर ने हत्यारोपितों को जुटाया था, उसने ही हत्या की पूरी भूमिका बनाई थी। वारदात के पीछे आतंकी संगठन के भी जुड़े होने की चर्चा थी। तनवीर ने ही सभी वारदात के बाद सभी हत्यारोपितों को अलग अलग ठिकानों पर शरण दिलाई थी। कुछ लोग नेपाल भाग गए थे, वहां पर भी उनकी रुकने की व्यवस्था तनवीर ने ही की थी। तनवीर ने ही सभी को फंडिंग की थी। तनवीर हाशमी का हत्याकांड में नाम आया था। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपित नेपाल में तनवीर के यहां ही रुके थे। उसने उन्हें शरण दी। फिलहाल तनवीर का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।